हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है साड़ी। रिद्धि और साहिल साथ में काम करते हुए एक दूसरे के करीब आए। उन्होंने जिंदगी एक साथ गुजारने का फैसला भी कर लिया। रिद्धि साहिल को मम्मी पापा से मिलवाने लाई। दोनों उससे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। साहिल और पापा तो इतना घुल मिल गए जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो। रिद्धि ने अपने पापा को इतना खुश कम अवसरों पर देखा था, पर मम्मी ने साहिल के कितना कुछ पूछ डाला तो रिद्धि को नहीं भाया। उसने जाने के बाद रिद्धि ने आशा भरी नजरों से उन दोनों से पूछा, कैसा लगा आप दोनों को साहिल? पापा ने प्रसन्नता के फूल बांध दिए और पर मम्मी, आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में? रिद्धि ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उन डाली तो बोली, लड़का तो अच्छा है पर अपने घर वाले से कुछ ज्यादा प्यार करता है। उन्हें छोड़कर अलग नहीं हुआ तो सारी जिंदगी तुझे ससुराल में खटना पड़ेगा। सुनते ही पापा आग बबूला हो गए। क्या सिखा रही हो बेटी के? जो तुमने मेरे साथ किया वही शिक्षा बेटी को दे रही हो। आप चुप ही रहिए। हम अलग नहीं हुए होते तो अभी तक उस परिवार में पड़े होते, जहां हमारे हिस्से में दो छोटे छोटे कमरे थे। हिस्सा मांगा तो व्यापार भी चमक गया, आलीशान घर ही बन गया। तारीफ तो कभी नहीं करोगे, नहीं बुराई ढूंढते रहना। मम्मी ने तेज आवाज से कहा। पापा दर्द भरी आवाज से बोले, तुमने मुझसे क्या छीन लिया? तुम कभी समझ ही नहीं पाई। स्वार्थ का चश्मा चढ़ रहा है तुम्हारी आंखों पर। मम्मी फिर शुरू हो गई। सुखी रहना है तो इनकी बातों मत सुनना। इनका तो व्यापार था, बंटवारा आसान नहीं था, फिर भी मैंने करा लिया। तुम दोनों नौकरी करते हो, जब अलग हो जाना, पर अलग होना क्यों? मेरा परिवार भी बड़ा था, माता पिता और तीन भाई, सब परिवार एक घर में रहते थे। साहिल की एक बहन और वो भी विदा हो जाएंगे, फिर माँ बाप वहीं रहेंगे दोनों। अरे हमारी भी एक ही बेटी है, उन लोगों को देखती रहेगी तो बुढ़ापे में हमारा ख्याल कैसे रख सकेगी? रिद्धि जानती थी मम्मी स्वार्थी है, पर इतनी दूर की सोच उन्हें आश्चर्य हुआ। हंसकर बोली, छोटी बच्ची नहीं हो, अपना बुरा भला समझती हो। साथ में रहना है या अलग निर्णय मेरा होगा। साहिल के घर वालों को रिद्धि पसंद आ गई। जब तक वे विवाह बंधन में बंध नहीं गए, पर मम्मी लगातार उकसाती रही। पापा ने एकांत में कहा, बेटा बिन वजह परिवार तोड़ने का प्रयास मत करना। इससे तुम्हारा अहम भले ही संतुष्ट हो जाए, पर साहिल तुम्हें माफ नहीं करेगा, जैसे मैं तुम्हारी माँ को नहीं कर सका। साहिल माफ नहीं करेगा, ये सोचकर बिना बात दबी तो नहीं जाऊंगी ना। पापा को लगा कुछ कहना बेकार है। मम्मी ने चुपके से सब सुना। वो संतुष्ट थी। साहिल की मौसी ने जब से रिद्धिमा के मम्मी पापा को देखा था, वो बेचैन थी। मौके पाकर उसने बहन से बोली, यही परिवार मिला तुम्हें साहिल के लिए। क्या हुआ दीदी? कितनी प्यारी तो बहू है, पर इसकी माँ बहुत तेज है। मेरे पड़ोस में रहते हैं। संयुक्त परिवार में इनकी माँ ने पूरा घर तोड़ दिया था। घर से विवाह तक में नहीं बुलाया। ये सुनकर साहिल की माँ का दिल धड़क गया। साहिल की माँ उदासी भाप गया। पूछने पर माँ ने सब कुछ बताया। साहिल ने विश्वास दिलाते हुए माँ से धीरज रखने को कहा। रिद्धि और साहिल हनीमून से लौटने के बाद जिंदगी पटरी पर लौट आई। एक दिन साहिल की बहन मिलगार ने कॉलेज फंक्शन पहनने के लिए रिद्धि की साड़ी मांगी। रिद्धि ने पूछा, तूने पहले कभी साड़ी पहनी है? मिलगार ने कहने पर वो छुटते ही बोली, तो सत्यानाश करने के लिए मैं अपनी साड़ी दूं? गिर पड़ी तो साड़ी तो मेरी पहटेगी ना। बात हंसकर कही गा गई, लेकिन दिल तोड़ने वाली थी। मिर्गाल उत्तर देती कि माँ बोल पड़ी, ठीक कह रही है रिद्धि, तुझे आदत नहीं है, मेरी पहन ले। कोई मृगाल गाल का उतरा चेहरा देखकर रिद्धि को लगा कि उसने गलती कर दी, परंतु मम्मी को बताया कि उन्हें खुशी जताई। साहिल ने माँ और मौसी के साथ एक योजना बनाई। मौसी ने सप्ताह के लिए नए जोड़े को अपने यहाँ बुलाया। 4 घंटे का सफर था। मम्मी का फोन आया। रिद्धि शहर का नाम बताती कि साहिल बोल पड़ा, सासू माँ, आप एक हफ्ते बाद रिद्धि से सब हाल लेना। इसके बाद उन्होंने सप्ताह भर फोन नहीं किया। मौसी के घर खूब सत्कार हुआ। बराबर में आलीशान तीन मंजिला कोठी थी। रिद्धि की मौसी ने बताया कि पड़ोसियों ने डिनर पर बुलाया है, तो रिद्धि हैरान रह गई। वहां जितना मान और प्यार पाया वो कल्पना न कर सके था। घर में हम उन युवक युवतियों को जो उसने बहुत प्रेम से मिले। ऐसा लगा जैसे वो कब से सबको जानती थी। एक बुजुर्ग ने आकर रिद्धि के सिर पर आशीर्वाद का हाथ फेरा तो रिद्धि स्वयं को रोक न सकी और बोली, ऐसा क्यों लगता है कि आप सबको जानती हूँ मैं? लगा जैसे मेरे पापा के हाथ है रखा, क्योंकि ये तो तेरे बड़े पापा और मैं छोटा पापा हूँ।
दूसरे बुजुर्ग ने आकर कहा, ओह, तो अपने घर में खड़ी है और अपने को जानती भी नहीं। तभी एक वृद्ध पास आकर गले लगा लिया। मैं तेरी दादी हूँ। तेरा दादा तो तेरे पापा की रात देखते चले गए। मुझे तू अपने मिलवाएगी ना? रिद्धि की आंखों में आंसू बहने लगे। इतने प्यारे परिवार से वह दूर थी। पापा सच कहते थे कि मम्मी उसे क्या छीन लिया। सप्ताह भर अपने परिवार के साथ बिताकर वो वापस आई तो परिवार का महत्व उसके सामने स्पष्ट था। मृणाल आईने के सामने माँ की साड़ी कंधे पर फैलाए खड़ी थी। रिद्धिमा पूछ बैठी, कहीं जाने की तैयारी है ना? हाँ भाभी, सहेली की बहन का विवाह है। तो ये फीका रंग पहनोगे? रुको जरा। रिद्धि अपने कमरे में जाकर वही साड़ी निकाल कर लाई और मृणाल डाल के कंधे पर फैलाकर पिछली बार से लिए क्षमा मांगी। साहिल और वह बाहर खड़े मुस्कुरा रहे थे। आखिर नए घर को परिवार बनाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो और मेरे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।